कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी हों खुशबाश हों, हंसते बसते हों। और हमारी दुआ आपके साथ है। सबके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करे। तो जी आज के व्लॉग शुरू करते हैं। आज जो इफ्तारी बनी थी तो उसमें थोड़ा बहुत बच गया था सामान। ये फ्रूट चाट रखी हुई है और ये पता नहीं चाइनीज़ पुलाव कौन सा पुलाव है, मुझे नहीं पता है कहीं से आया है। तो ये मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि आप लोग खाते हैं देसी खाने, देसी खानों में मसाला वगैरह मिर्चें तेज़ होती हैं। अब अपन लोगों को इतना सादा खाने की हम लोगों को आदत है नहीं, जितना सादा ही बना हुआ है ना। चाइनीज़ पुलाव पता नहीं कौन सा पुलाव है बहरहाल, तो ये कहीं से आया था। तो वाइफ ने मुझे दिया, मैंने चेक किया तो मुझे बस नॉर्मल लगा। मैंने कहा इतना सादा है, हम लोग तो खाते नहीं हैं। बाकी मैं जो अपने वही कंप्यूटर पे काम वगैरह कर रहा था, डिज़ाइनिंग का ही थोड़ा बहुत जो आ जाता है। और अभी जो है रात के बज रहे हैं तकरीबन 11:05 हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं तकरीबन। और बेगम साहिबा की जो तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने आज रखा था बगैर सहरी का रोज़ा, क्योंकि उनकी आँख थोड़ी लेट खुली थी, सहरी का टाइम निकल चुका था। तो हम लोगों ने फिर जो है बगैर सहरी का रोज़ा रखा। उनकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हुई है, तो बेहोश पड़ी हुई हूँ, इसलिए वो वीडियो में नहीं आ रही। मुझे एक्चुअल में अभी इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया है ना रमज़ान की वजह से, कि बिल्कुल जो है टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ नहीं यार, कनेक्ट रहना है, यूट्यूब से कनेक्ट रहना है, यूट्यूब पे लाजमी वीडियो बनानी है। कुछ दोस्त और जानने वाले सब यही कहते हैं कि आप कनेक्ट में रहो, नहीं तो इतना मुश्किल हो गया। सुबह सहरे के लिए उठो, ठीक है, फिर वो बस उस टाइम नींद पूरी करो, फिर दूसरे काम पे चले जाओ बाइक के आउटडोर के, उसके बाद फिर जॉब पे चले जाओ कंपनी, फिर रात में आओ तो कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह अल्लाह करे काम आने लगा है। जो पैसे तो उसमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चलो यार अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो कम आ रहा है, जो भी आ रहा है आ तो रहा है। तो वो डिज़ाइनिंग का काम है जो मैं करता रहता हूँ, आप लोगों से मैं शेयर भी किया था, तो बस वो करता रहता हूँ कंप्यूटर में। तो इस वजह से बहुत टाइम जो है ना टफ़ हो गया है। फिर रमज़ान में तो वैसे ही सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तरावी वगैरह हर चीज़ को जो है ना मैनेज करके चलना पड़ता है। अब लोग ये देखें, ये पीसी है मेरा कंप्यूटर, ये इसके पास टेबल है, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रही है, इस पर खाना वगैरह भी रखा हुआ है। ये जगह है मेरे पास, सिर्फ ये एरिया, ये पंखा रखा हुआ है मेरा इमरजेंसी, ये बैटरी रखी हुई है वहीं सामने, ठीक है। और ये एरिया है मेरे पास बैठने का, यानी कि एक चेयर भी नहीं है, मैं यहाँ नीचे बैठ के ही काम करता हूँ, इस पे अपने पीसी पे ना, लैपटॉप कंप्यूटर पे। इस तरह से यहाँ मैं नीचे बैठ जाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बैठा रहता हूँ और इस पे जो है ना रेगुलर काम करता रहता हूँ। मुझे रात को काफ़ी देर भी हो जाती है, लेकिन मैं करता रहता हूँ कि चलो यार अभी ईद का टाइम है, अच्छा थोड़े बहुत पैसे आएंगे, वो खर्चा करके चलेगा, क्योंकि सैलरी इतनी कम है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आया था, ये देखें, ये प्याज है, तकरीबन 5 किलो प्याज है। ये रमज़ान की जैसे ज़्यादा लेके आएगा, थोड़ी सी सस्ती दे दी थी इस वजह से। और बाकी ये मसाले वगैरह काफ़ी चीज़ें लाया, बस दोपहर में थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाता तो आप लोगों को दिखाता। तो ये हम आ गए ईज़ान के पास। ईज़ान देखें बेखबर सो रहा है अपने, बच्चे इनके तो यही मज़े, सुकून से सो रहा है अपना आराम से, कोई टेंशन नहीं।